जब फसल तैयार हुई तो वो न सिर्फ अच्छी दिख रही थी, बल्कि उसमें पोषक तत्व भी ज्यादा थे। बाजार में उसे दोगुने दाम मिले। फिर मानव ने एक मोबाइल ऐप बनवाया, गांव सीधा बाजार, जिससे अब शहर के ग्राहक सीधे किसानों से ऑर्डर करने लगे। अनाज, सब्जियां, फल, सब कुछ ट्रैकिंग के साथ पहुंचाया जाने लगा। गांव के ही युवाओं को उसने डिलीवरी बॉय, पैकिंग एजेंट और कस्टमर सपोर्ट की ट्रेनिंग दी। इससे गांव के नौजवानों को रोजगार मिला। अब किसानों को दलालों की जरूरत नहीं रही, उन्हें उनकी फसल का सही मूल्य मिलने लगा। गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। इसके साथ ही मानव ने गांव की और भी समस्याओं पर ध्यान दिया। उसने गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायत में प्रस्ताव डाला, जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन की प्रणाली लगवाई और स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू करवाई। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनवाए ताकि वे अचार, पापड़, हस्तशिल्प जैसी चीजें बना सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। जब यह सब हो रहा था, तब मानव के बचपन के दोस्त कलुआ और पप्पू, जो पहले नौकरी की तलाश में शहर चले गए थे, उन्होंने भी ये बदलाव देखे। वे लौटे और मानव से कहा, हमें भी सिखा दो ये सब। मानव ने उन्हें भी खेती के नए तरीकों की ट्रेनिंग दी और साथ मिलकर एक कृषक सहकारी समिति बनाई, जिससे गांव अब सरकारी योजनाओं में भी हिस्सा लेने लगा। गांव में हर त्योहार अब पहले से ज्यादा रोशनी और रौनक के साथ मनाया जाने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे अब बेहतर स्कूल में पढ़ते थे और महिलाएं खुद के कमाए पैसे से घर का हिस्सा चलाने लगी थी। और एक दिन जब राम प्रसाद धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, तो उसने गांव की हरियाली और मुस्कुराते चेहरों को देखा। उसने मानव को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने सिर्फ खेतों में हरियाली नहीं लाई, तूने तो पूरे गांव को जीवन दान दे दिया। तू मेरे ही नहीं, पूरे गांव का गर्व है। सीख, परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर नीयत साफ हो, सोच आधुनिक हो और इरादा मजबूत हो, तो बदलाव लाया जा सकता है। एक व्यक्ति, एक सोच, एक प्रयास पूरे समाज को रोशन कर सकता है।